आज की कहानी है एक ऐसे महान ऋषि की जिसका शरीर जन्म से ही 8 जगह से टेढ़ा था। लेकिन जिसकी बुद्धि के सामने बड़े-बड़े विद्वान भी झुक गए। यह कहानी है महान ऋषि अष्टावक्र की। नमस्कार। आप देख रहे हैं वर्णलोक। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में एक महान विद्वान ऋषि रहते थे, ऋषि काहोड़। वे वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता थे और अनेक शिष्यों को शिक्षा देते थे। उनकी पत्नी का नाम था सुजाता। एक दिन जब सुजाता गर्भवती थी, तब ऋषि काहोड़ अपने शिष्यों को वेदों का पाठ पढ़ा रहे थे। अचानक एक अजीब घटना हुई। सुजाता के गर्भ में पल रहा बच्चा उनकी बात सुन रहा था। जब काहोड़ ने वेद मंत्र का उच्चारण किया, तो गर्भ से आवाज आई, पिताजी, आपने मंत्र का उच्चारण गलत किया है। यह सुनकर सभी शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। ऋषि काहोड़ को यह बात बहुत बुरी लगी कि अभी जन्म भी नहीं हुआ बच्चा उन्हें सुधार रहा है। क्रोध में आकर उन्होंने कहा, तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम्हारा शरीर जन्म लेते ही 8 स्थानों से टेढ़ा होगा। यही श्राप बाद में सच हुआ। समय बीता और सुजाता ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका शरीर वास्तव में 8 स्थानों से टेढ़ा था। इसी कारण उसका नाम रखा गया अष्टावक्र। लेकिन इस बच्चे में एक अद्भुत प्रतिभा थी। वह बचपन से ही असाधारण बुद्धिमान था। कुछ ही वर्षों में उसने वेद, उपनिषद और शास्त्रों का गहरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। उधर एक और घटना घटी। उस समय मिथिला के राजा जनक की सभा में एक महान पंडित था जिसका नाम था वंदी। वंदी हर आने वाले विद्वान को शास्त्रार्थ में चुनौती देता था। जो भी उससे हार जाता, उसे नदी में डुबो दिया जाता। दुर्भाग्य से एक दिन अष्टावक्र के पिता काहोड़ भी वंदी से शास्त्रार्थ करने गए, लेकिन वे हार गए और नियम के अनुसार उन्हें नदी में डुबो दिया गया। जब अष्टावक्र बड़े हुए, तब उन्हें इस घटना के बारे में पता चला। यह सुनकर उनके हृदय में दुख और क्रोध दोनों जाग उठे। उन्होंने निश्चय किया, मैं मिथिला जाऊंगा और वंदी को शास्त्रार्थ में हराकर अपने पिता को मुक्त कराऊंगा। तब अष्टावक्र की आयु केवल 12 वर्ष थी, लेकिन उनके ज्ञान की गहराई समुद्र जैसी थी। वे अपने मामा श्वेतकेतु के साथ मिथिला पहुंचे। जब वे राजा जनक के महल पहुंचे, तो दरबार के सैनिक उन्हें देखकर हंसने लगे, क्योंकि उनका शरीर बहुत टेढ़ा मेढ़ा था। लेकिन अष्टावक्र बिना घबराए दरबार में पहुंच गए। राजा जनक की सभा में उस समय कई महान विद्वान बैठे थे। अष्टावक्र को देखकर पूरी सभा हंसने लगी। तब अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, मैं यहाँ विद्वानों की सभा समझकर आया था, लेकिन यहाँ तो चर्मकारों की सभा लगती है। यह सुनकर सभी लोग चौंक गए। राजा जनक ने पूछा, बालक, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, क्योंकि यहाँ बैठे लोग मेरे शरीर को देख रहे हैं, ज्ञान को नहीं। जो केवल शरीर को देखते हैं, वे विद्वान नहीं हो सकते। राजा जनक उनकी बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए। फिर अष्टावक्र और वंदी के बीच शास्त्रार्थ शुरू हुआ। दोनों के बीच गहरे दर्शन और वेदों पर चर्चा होने लगी। लेकिन थोड़ी ही देर में यह स्पष्ट हो गया कि अष्टावक्र का ज्ञान वंदी से कहीं अधिक गहरा है। अंततः वंदी को हार माननी पड़ी। वंदी ने स्वीकार किया कि वह वास्तव में वरुण देव का पुत्र है, और जिन विद्वानों को उसने नदी में डुबोया था, वे वास्तव में मरे नहीं थे। वे वरुण लोक में एक यज्ञ के लिए भेजे गए थे। जैसे ही वंदी हार गया, सभी विद्वान वापस आ गए। उनमें अष्टावक्र के पिता काहोड़ भी थे। अपने पुत्र की महान विजय देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अष्टावक्र को गले लगा लिया। इसके बाद अष्टावक्र ने एक नदी में स्नान किया। कहा जाता है कि उस पवित्र स्नान के बाद उनके शरीर के सारे टेढ़ेपन दूर हो गए। वे एक सुंदर और तेजस्वी ऋषि बन गए। लेकिन अष्टावक्र की सबसे महान घटना अभी बाकी थी। राजा जनक उनके ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनसे आत्मज्ञान के बारे में पूछा। तब अष्टावक्र ने राजा जनक को जो उपदेश दिया, वहीं आगे चलकर अष्टावक्र गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस ग्रंथ में आत्मा, मोक्ष और ज्ञान के गहरे रहस्य बताए गए हैं। अष्टावक्र गीता का मुख्य संदेश था, मनुष्य वास्तव में शरीर नहीं है, वह शुद्ध आत्मा है।
जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तभी उसे सच्ची मुक्ति मिलती है। इस प्रकार अष्टावक्र ने पूरी दुनिया को यह सिखाया कि सच्ची महानता शरीर की सुंदरता में नहीं बल्कि ज्ञान और आत्मबोध में होती है। तो मित्रों, यह थी महान ऋषि अष्टावक्र की अद्भुत कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल वर्णलोक को सब्सक्राइब जरूर करें।